हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मृदा जीवांश पदार्थ चैप्टर नंबर 2 में। तो जीवांश पदार्थ का संगठन पढ़ रहे थे। मृदा जीवांश पदार्थ पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के अवशेषों से बना है। तो यहाँ जीवांश पदार्थों में 90% से अधिक CHO या कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाई जाती है। इसके अलावा नाइट्रोजन, नेत्रजन जिसको बोलते हैं, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जस्ता, लोहा, मैग्नीज, तांबा आदि तत्व पाए जाते हैं और ये सारे तत्व पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। मृदा जीवांश पदार्थ दो प्रकार के यौगिक पाए जाते हैं। मृदा जीवांश पदार्थों में दो तरह के यौगिक पाए जाते हैं, तो कार्बनिक और दूसरे अकार्बनिक। कार्बनिक में नाइट्रोजन युक्त और नाइट्रोजन रहित। युक्त में तो आ जाएगा आपका नाइट्रोजन जो जल में विलय है, मतलब आगे हम इसको नाइट्रोजन युक्त को दो में बांट देंगे, एक तो जल में विलय और एक जल में अविलय। तो जल में विलय वाले तो हैं नाइट्रेट और अमोनिकल यौगिक, एमाइड और अमीनो अम्ल, और अविलय वाले हैं पेप्टाइड, प्रोटीन और पेंटोज यानी प्रोटीन वाले। फिर नाइट्रोजन रहित वाले हैं, उसमें एक तो कार्बोहाइड्रेट आ जाएंगे, एक ईथर घुलनशील आ जाएंगे और एक लिग्निन वाले आ जाएंगे। फिर कार्बोहाइड्रेट में आ जाएगा शर्करा, स्टार्च, सेलुलोज और हेमीसेलुलोज और सेलुलोज। जबकि ईथर घुलनशील में आ जाएगी वसा और वसीय यौगिक। और तीसरा प्रकार है इसका लिग्निन। तो एक चार्ट है, ये PDF में मैं आपको डाल दूँगी, आप पढ़ लेना, बुक का PDF डालूँ तब। फिर ये सारे कार्बनिक का विभाजन है या कार्बनिक का वर्गीकरण है कि जीवांश पदार्थ है वो दो तरह के हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। तो कार्बनिक की बात की अपन ने, कार्बनिक नाइट्रोजन युक्त और नाइट्रोजन रहित। फिर नाइट्रोजन युक्त में जल में विलय हैं या अविलय हैं, और अगर वो नाइट्रोजन रहित हैं तो कार्बोहाइड्रेट हैं या ईथर घुलनशील है या लिग्निन वाले हैं। और फिर कार्बोहाइड्रेट है तो शर्करा, स्टार्च, हेमीसेलुलोज और सेलुलोज हैं। और अगर ईथर वाले हैं तो वसा और वसीय यौगिक हैं और या लिग्निन है। और अकार्बनिक में वो सारे तत्व आ जाएंगे। ये कहने का मतलब है जो हमने दो भाग पढ़े ना, CHO, तो CHO तो कार्बनिक हो गए, और बाकी के जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, लोहा, ये हो जाएंगे आपके अकार्बनिक। अब सामान्य जीवांश पदार्थ का संगठन अगर हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट उसमें पाया जाता है, और कार्बोहाइड्रेट 3 रूप में पाया जाता है। एक तो स्टार्च के रूप में जो 1 से लेके 5% होता है पौधों में, सेलुलोज 10 से लेके 28%, और हेमीसेलुलोज 20 से लेके 50%।